student, class 9-10. Today we are going with the practical section, that is subject verb agreement. इस टॉपिक पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमारी अक्सर बात हुआ कर रही थी कि कुछ चीजें आपको ध्यान में आनी चाहिए. यू शुड नो व्हाट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अकॉर्डिंगली कैसे यूज करते हैं. सब्जेक्ट यू नो वेरी वेल, नाउन प्रोनाउन, एंड वर्ब दैट इज व्हाट वी डू इज वर्ब. डूइंग वर्ड इज कॉल्ड वर्ब. और इन दोनों का तालमेल, यानी जो वर्ब एग्री करेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट एग्री करेगा वर्ब के अकॉर्डिंग, और उसको जानने के लिए देयर आर फ्यू रूल्स और भी कई हैं, बट आई हैव रिटन सिर्फ टुडे फॉर यू. आप इसको फॉलो करेंगे. इट शुड बी फॉर यू कि टू टेक इट वेरी 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 सीरियसली, प्लस फॉलो दिस व्हेनेवर डे टू डे लाइफ आप अंग्रेजी लिखने या पढ़ने के लिए बढ़ते हैं. आइए जरा लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस अबाउट. रूल नंबर 1 पे आई थिंक क्लियरली वीडियो दिख रहा होगा. रूल नंबर 1 में नाउन प्लस एस बिकम्स प्लूरल, एंड इसमें भी कई कंफ्यूजन रहते हैं, इसलिए मैं आज पॉइंट कर रहा हूं, क्योंकि वर्ब प्लस एस बिकम्स सिंगुलर. देयर इज अ कंफ्यूजन अमंग द स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई नाउन एज वेल एज वर्ब. अरे भाई नाउन 5 टाइप्स, verb 2 varieties, auxiliary and main. Noun 5 types, proper, common, abstract, material and collective. तो आइडेंटिफिकेशन आपकी होनी चाहिए. और कैसे आइडेंटिफाई कराता है कि नाउन जब भी होगा एसईएस के साथ वो बन जाते हैं प्लूरल फॉर्म, एंड वर्ब जब भी होगा एसईएस के साथ वो यूज होंगे विद सिंगुलर सब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट ही है लेकिन बन जाते हैं प्लूरल, और ये वर्ब है जो सब्जेक्ट के साथ लगते हैं बट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. तो दिस इज द पॉइंट विच आई वुड लाइक यू टू नोट डाउन. और उसमें एग्जांपल की बात करें तो काउ का बन जाता है काउस, बेंच का हो जाता है बेंचेस. दीज आर 2 छोटा एग्जांपल्स ऑफ एडिंग एस एंड ईएस. ये तो थे नाउन. अब जरा वर्ब में देखते हैं. ईट मींस खाना, एस ऐड हो गया तो हो गया इट्स, और गो का मतलब जाना, ईएस ऐड हो गया तो गोज. ये जब भी यूज होंगे विद सिंगुलर, ये होंगे विद प्लूरल. ये खुद सिंगुलर है और खुद प्लूरल बना है, इसके बाद जो वर्ब आएगा वो इसके अकॉर्डिंग होगा. एंड दिस इज द डिफरेंस दैट यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट वर्ब एंड नाउन. रूल नंबर 2, सिंगुलर सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब. हमेशा ध्यान रखने की बात है, व्हेनेवर द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस फर्स्ट पार्ट इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब आता है इट इज ऑलवेज फॉलोड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. तो वही बात है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब शुड बी सिंगुलर. एग्जाम्पल, राम इज सिंगुलर तो रीड्स. प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब शुड बी फॉलोड बाय प्लूरल. जैसे बॉयज, तो इसका वर्ब हो गया रन. अब इसको थोड़ा सा मैं ढंग से बताता हूं कि राम रीड्स ए बुक करेक्ट है, बॉयज रीड्स ए बुक गलत हो जाएगा ना, क्योंकि बॉयज बिकम्स प्लूरल, इसलिए राम सिंगुलर इसलिए रीड्स. यहां पे रन, अगर यहां लिखा बॉयज तो रन यूज किया. अगर मैं कहता बॉय, ओनली बॉय, द बॉय, ऐसा हटा देता तो यहां पर रन्स हो जाता. तो दिस इज द डिफरेंस दैट यू शुड बी नोइंग, और ये चीजें आप टेंस में भी कर चुके हैं. अब चलते हैं रूल नंबर 3 में. इफ द सब्जेक्ट इज अ नाउन दैट इंडिकेट्स फिक्स्ड डिस्टेंस, फिक्स्ड टाइम, फिक्स्ड क्वालिटी, फिक्स्ड अमाउंट और फिक्स्ड वेट, जब भी ऐसा होगा कौन, नाउन, तो इट शुड बी फॉलोड विद सिंगुलर वर्ब. इसके तुरंत बाद सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए. कैसे? जैसे अब कहोगे कि सर नाउन मतलब फिक्स्ड बताने वाला, अरे फिक्स्ड बताने वाला नाउन है. चलो एक लेते हैं एग्जांपल, रुपीज और ईयर्स, दोनों के दोनों नाउन है. रुपीज वर्ब गिवन, अगर खाली रुपीज होता तो वर्ब बहुवचन ना. ईयर्स आर, लेकिन मैंने इन दोनों के साथ 2 ऐसे न्यूमेरिकल वर्ड डाले हैं जो फिक्स्ड अमाउंट को बताता है, दैट इज 10 रुपीज, 2 ईयर्स. तो अब इनके साथ लग गया न्यूमेरिकल वर्ड दैट इज 10 and 2. ये हो गया फिक्स्ड, दैट इज एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ डेज या ईयर और एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी. तो ऐसे मामले में जब ऐसे सेंटेंसेस हो तो यू हैव टू यूज सिंगुलर.
इट इज फिक्स्ड, निश्चित है, इतनी मात्रा, इतनी ही निश्चित, तो यू हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब। ये रूल आपको एकदम माइंड में रखना है। एग्जांपल देते हुए 10 रुपीज वाज गिवन, यहाँ 10 रुपीज इंडिकेट कराता है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पैसा, इसके लिए लगा वाज। और अगर मैं कहूं 2 years, ये भी फिक्स्ड ड्यूरेशन ऑफ पीरियड टाइम बताता है, तो इसके लिए भी लगा इज, इंडिकेट्स फॉर सिंगुलर। अंडरस्टूड हुआ? अब चलते हैं रूल नंबर 4 की। इफ द सब्जेक्ट इज इन द फॉर्म, कौन सा फॉर्म? सर नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी ऐड कर सकते हैं सेंटेंसेस में, बहुत सारी चीजें हम ऐड कर सकते हैं टू मेक इट मीनिंगफुल। तो नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन प्लस एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी आप यूज करते हैं सेंटेंस को बनाने के लिए, तो ऐसे सेंटेंस जिसमें आपको जो फोकस करने वाली बात है वो है नाउन प्रीपोजिशन नाउन, यानी कि 2 nouns आर वन टू द अदर, बिटवीन में प्रीपोजिशन। तो ऐसे सेंटेंसेस में आपको वर्ब हमेशा फर्स्ट नाउन के साथ यूज करना है, यानी कि इस फर्स्ट नाउन को गौर करेंगे सिंगुलर है या प्लूरल, उसके अकॉर्डिंगली वर्ब यूज करेंगे। जैसे कि द वाटर ऑफ दीज रिवर्स, यहां पे वाटर है एंड वाटर इज सिंगुलर इंडिकेशन, क्योंकि जिंदगी में बहुत से ऐसे नाउन मिलेंगे जिसका प्लूरल होता ही नहीं है, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। उसी तरह से कुछ ऐसे नाउन मिलेंगे जिनका खाली प्लूरल फॉर्म होता है, सिंगुलर नहीं होता। तो यहाँ पे वाटर है जो सिंगुलर फॉर्म में है, इसी के कारण यूज हुआ इज डर्टी। ये वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो रहा है। अब कहोगे सर रिवर रूल है ना, RIVERS, ठीक है? तो वाटर ऑफ द रिवर्स इज डर्टी, या रिवर्स माने नदियां, और ये नदियां के लिए इज नहीं है, क्योंकि रूल कहता है कि जब 2 नाउन जिसके बीच एक प्रीपोजिशन हो तो फर्स्ट नाउन के लिए इस वर्ब का यूज किया जाता है, वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल। ये तो था सिंगुलर। अब जरा प्लूरल को देखते हैं। द बॉयज ऑफ दिस क्लास, बॉयज इज प्लूरल, क्लास सॉरी स्कूल सिंगुलर, लेकिन मुझे रूल कहता है कि सर फर्स्ट नाउन के लिए वर्ब लगाना है, सिंस इट इज प्लूरल इसलिए लग गया आर। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, एक दो बार सुनेंगे तो और मेरी बात को यू विल अंडरस्टैंड। तो रूल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ रूल क्या कहता है कि इफ द सब्जेक्ट इज इन द फॉर्म, कौन सा फॉर्म? सिंगुलर कलेक्टिव नाउन ऑफ, और साथ ही साथ प्लूरल नाउन, यानी पहला होगा सिंगुलर में कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जैसे कि क्लास, जिसका प्लूरल भी होता है क्लासेस, लेकिन बात यहां हो रही है सिंगुलर कलेक्टिव नाउन। क्लास सिंगुलर और वो भी कलेक्टिव नाउन है। तो ऐसे केस में द वर्ब ऑलवेज यूज विद सिंगुलर नंबर। तो ऐसे मामलों में कि सिंगुलर कलेक्टिव नाउन हो जाए, ऑफ हो जाए और प्लूरल भी नाउन आए कोई, तो आपको याद रखना है कि हमेशा सिंगुलर वर्ब नंबर का यूज करेंगे वर्ब में। सिंगुलर नंबर वर्ब, सिंगुलर नंबर वर्ब जानते हैं एसीएस जोड़कर, जैसे कि या फिर एसीएस ना जुड़े तो आपको पता होगा इज के साथ सिंगुलर, वाज के साथ सिंगुलर, हैज के साथ सिंगुलर, लेकिन हैव हो जाए तो प्लूरल। आई होप आप लोग ये सब रूल्स टेंस को गौर करेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे यूज होता है। दैट द वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड विद सिंगुलर नंबर। जैसे कि ए टीम ऑफ प्लेयर्स, अब इसमें 2 नाउन है, एक है टीम जिसके आगे लगा हुआ आर्टिकल ए जो ये बताता है कि सिंगुलर है, लेकिन प्लेयर्स उसके बाद एक दूसरा नाउन आया जो कि है आपका प्लूरल, लेकिन हमको रूल कहता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको यूज करना है। तो सब्जेक्ट में टीम जो है सिंगुलर इंडिकेशन है, दैट इज व्हाई हैज, यानी कि ये टीम ऑफ प्लेयर्स हैज कम। अगर मैं सब हटा देता तो प्लेयर्स अगर खाली होता तो हैव कम करते, प्लेयर्स बहुवचन ना, लेकिन यहां रूल को फॉलो करते हुए टीम के लिए हैज करना है, ए टीम। सेम एक और एग्जांपल, ए सेट ऑफ बुक्स हैज बीन बॉट, ए सेट ऑफ बुक्स, सेट गड्डी सेट, बुक्स बहुवचन, लेकिन ए सेट एक सेट के लिए किया गया है इसलिए हैज। आई होप समझ रहे हैं आप सारे बच्चे। रूल नंबर 6, इफ द सब्जेक्ट इज द प्लस एडजेक्टिव, मान लेते हैं कि आप सेंटेंस, देखिए सेंटेंस के लिखने का बहुत सारे वैरायटीज हैं,
राइटिंग इन द फॉर्मेट ऑफ 5 हमने पढ़ा हुआ है कि सेंटेंस 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? एसर्टिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑब्जेक्टिव एंड इंटरोगेटिव। तो ये तो हो गए कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में रेगुलर डेली लाइफ में व्हाट द वे वी कम्युनिकेट वी यूज दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। लेकिन सेंटेंसेस का राइटिंग का जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर वो कई फॉर्मेट में होते हैं। लोग ज्यादातर फॉलो करते हैं सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। एक जनरल फॉर्मेट है, नाउन, प्लेस, क्रिकेट, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। बट क्या ऐसे ही सेंटेंस हमसे लिखे जाते हैं? नो वे। सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं। कैसे? कि अगर सब्जेक्ट द प्लस एडजेक्टिव हो। अब एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिफाइंस ए नाउन और प्रोनाउन। तो नाउन को डिफाइन करने वाले वर्ड को एडजेक्टिव कहते हैं। जो नाउन को डिफाइन करता है, जैसे गुड बॉय है ना, तो बॉय कैसा है? गुड। तो नाउन को चूंकि गुड ने डिफाइन किया तो नाउन का ही पार्ट हो गया एडजेक्टिव। तो कभी भी याद रखें कि सब्जेक्ट अगर द प्लस एडजेक्टिव होता है, जैसे कि द गुड बॉय, तो मैंने द गुड लगा दिया, एडजेक्टिव आ गया। तो ऐसे मामले में प्लूरल वर्ब इज यूज्ड, जैसे कि द पुअर, द रिच, तो द पुअर आर, यानी कि मैंने द गुड, है ना, तो द पुअर आर ऑनेस्ट, द रिच आर हैप्पी, द गुड आर काउंटेड। जो अच्छे होते हैं उन्हीं को लोग तवज्जो देते हैं, वही गिने जाते हैं। द गुड बॉयज भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन द गुड आर काउंटेड, द गुड बॉयज आर काउंटेड। बट अगर खाली एडजेक्टिव होता है द एंड एडजेक्टिव और आगे सेंटेंस बढ़ाना है जिसमें कि सब्जेक्ट ना हो, नाउन ना हो, तो व्हाट यू विल डू, यू विल फॉलो दिस रूल एंड दैट इज इसके साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखा जाएगा वर्ड। तो आई होप ये जो रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो करने के कुछ नियम वो ये है। रिमेनिंग कुछ और पॉइंट्स नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो आपके पास आएंगे। फिलहाल आप इनको कॉपी करेंगे, यू विल रिवाइज देम। क्लास 9 10 दोनों के लिए है, क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ द सिलेबस। ग्रामेटिकल सेक्शन है आपका, स्पेशली क्लास 10 तो सीरीज लेना है। क्लास 9 में एक और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। द नेक्स्ट क्लास वी विल बी रिवाइजिंग एंड रिपीटिंग। बस क्लास 10 ध्यान देना है। आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको समझ में आनी चाहिए, तो इसको बहुत सीरियसली लेकर रिवीजन करेंगे आप। अब इसके बाद इसके कुछ और रूल्स रेगुलेशंस मैं लिखवाऊंगा कुछ और एग्जांपल्स के साथ। टिल दैट टाइम कॉपी दिस, रिवाइज इट एंड दैट्स ऑल। थैंक यू।